अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम फ्रैंकनस्टीन मैरी शेले का जो नॉवल है उसके अंदर गॉथिक एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। तो पहले हम गॉथिक लिटरेचर के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ रोमांटिक लिटरेचर है जिसके अंदर आपको मिस्ट्री भी मिलेगी, हॉरर भी मिलेगा, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी मिलेंगे और बहुत ज़्यादा डार्क सेटिंग्स मिलेंगी। ये जो कॉन्सेप्ट है गॉथिक लिटरेचर का, ये लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स में यूज़ किया, यानी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लिखा। तो मेजर गॉथिक लिटरेचर इसी टाइम पीरियड का है। अब गॉथिक एलिमेंट स्पेसिफिकली हम लोग फ्रैंकनस्टीन में देखें तो पहली तो बात है कि जो सेटिंग है बहुत डार्क है, बहुत मिस्टीरियस है। नॉवल जो है वो मूव कर रहा है आइसोलेटेड लाइब्रेरीज से, लेबॉर्ट्रीज से, सॉरी, नॉवल जो है वो मूव कर रहा है आइसोलेटेड लेबॉर्ट्रीज से, ग्रेवयार्ड्स हैं, लॉनली माउंटेन्स हैं, आइसी आर्कटिक लैंडस्केप्स हैं। तो यानी जो इमेजरी है वही बहुत ज़्यादा गॉथिक है और वही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और डार्क है। इसी तरह से इस इमेजरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फियर और सस्पेंस रीडर्स के दिमाग में बिल्ड होने लग जाता है। सुपरनैचुरल और हॉरर का एलिमेंट अगर हम देखें तो जो मॉन्स्टर की फिगर है ना, वो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अननेचुरल साइंस। यानी उसमें आपको नज़र आ रहा है कि कुछ नेचुरल साइंस नहीं है, ये कुछ आउट ऑफ द सिलेबस हो गया है। रीएनिमेशन ऑफ डेड बॉडी पार्ट्स, यानी कि वो जो जिस तरह से रीएनिमेट किया जा रहा है डेड बॉडीज पार्ट्स को, इसकी वजह से लाइक ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉथिक हॉरर आइडिया बन गया। लाइक इस तरह से कभी भी किसी ने डेड बॉडी पार्ट्स यूज़ नहीं किए थे जिस तरह से इसमें हमें दिखाए गए मैरी शेले ने। देन इट कम्स टू मैडनेस एंड ऑब्सेशन। अब विक्टर फ्रैंकनस्टीन का जो कैरेक्टर है, उसकी जो ऑब्सेशन है क्रिएटिंग लाइफ, अब वो हमें शो कर रही है गॉथिक थीम को। कौन सी थीम है? लाइक मैड साइंटिस्ट, यानी ऐसा साइंटिस्ट जो पागल हो गया है, उसका कंट्रोल खुद पर से खत्म होता जा रहा है बिकॉज उसको क्रिएशन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी वो ऑब्सेस्ड हो गया है। मैडनेस मतलब वो आइसोलेटेड भी हो जाता है जब उसका फैमिली से कोई इतने अरसे तक ताल्लुक ही नहीं रहता। इसी तरह से वो अपनी जो उसकी क्रिएशन थी वो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। तो यानी मैडनेस और ऑब्सेशन हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से डेथ और डिके, तो ग्रेव्स का सिंबल, कॉर्पसेस का सिंबल, ये डिके जो हमें दिखाया जा रहा है वो सेंट्रल इमेजेस हैं। अगर हम इस नॉवल की कॉन्स्टेंटली बात करें तो हमें रीडर्स को ये रिमाइंड करा रहा है मॉर्टेलिटी के बारे में और करप्शन के बारे में। इवन जब फ्रैंकनस्टीन वो क्रिएचर बना रहा है तो तब भी हमें लाइक करप्शन मिल रही है देखने को, इधर उधर बातें हो रही हैं। मॉर्टेलिटी यानी हर इंसान ने मर जाना, एवरी ह्यूमन इज़ मॉर्टल। तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रीडर्स को बहुत स्टार्टिंग में ही राइटर ने देना शुरू कर दिया था। देन अगर हम देखें सबलाइम नेचर के बारे में तो आप वास्ट किस्म के माउंटेन्स देखने को आपको मिलते हैं, स्टॉर्म्स, तूफान आ रहे हैं, आइसी डेजर्ट है। इवन जो लास्ट सीन है वो भी बहुत ज़्यादा लाइक सबलाइम नेचर को शो कर रहा है। अब ये सब गॉथिक फैसिनेशन भी है विद द पावर एंड टेरर ऑफ नेचर, यानी नेचर के साथ गॉथिक को कैसे रिलेट किया कितने ब्यूटीफुल वे में, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत हवेलियाँ होती हैं उनसे आपको एक सेंस ऑफ हॉरर फील होता है। तो ये वो वाला कहीं ना कहीं खूबसूरती या नेचर की खूबसूरती के साथ ये वाले एलिमेंट्स जुड़ गए। अब अगर हम डॉपलगैंगर की बात करें यानी डबल की बात करें तो विक्टर और उसका जो क्रिएचर था, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे। एक ऑब्सेस था क्रिएशन के साथ, दूसरा ऑब्सेस था उसको रेवेंज लेना था, उसको बदला लेना था कि जिसने मेरे साथ ज्यादती की है, जिसने मुझे ये नहीं दिया या वो नहीं दिया तो मैं सबसे बदला खुद लूंगा। अब ये जो डबलिंग थी यानी एक ही कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक दो कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाई जा रही है, तो ये क्लासिक गॉथिक ट्रोप है। यानी कि जैसे होता है ना कि लाइक ये इसका ये लव मैरिज वाला है या इसमें हेट टू लव है ये, तो यहाँ पे हमें दोनों सर्टेन कैरेक्टर्स के थ्रू एक ट्रूप नजर आता है। अब क्यों ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है? बिकॉज फ्रैंकनस्टीन ने साइंस को गॉथिक के साथ जोड़ा, हॉरर के साथ जोड़ा, और वन ऑफ द फर्स्ट साइंस फिक्शन थी ये और गॉथिक नॉवल भी थी। यानी आप इसको साइंस फिक्शन भी कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की बेसिस पे, और गॉथिक भी कह सकते हैं बिकॉज हॉरर फील हो रहा है आपको। अब मैरी शेले ने क्या किया कि लाइक उन्होंने ह्यूमन की एम्बिशन को और टेम्परिंग को नेचर के साथ भी रिलेट किया है और उसको फिर कहीं ना कहीं फियर और डिस्ट्रक्शन के एलिमेंट के साथ भी बहुत ब्यूटीफुली जोड़ा है।